डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा पोएम टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ये क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम है। पोएम बहुत छोटा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, सो लेट अस स्टार्ट द पोएम लाइन वाइज। इस पोएम में राइटर दिखाया कि एक टाइगर जो एक जू में रहता है और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, कौन कितना खुश है उसके बारे में। Okay, now let us see the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rays. तो इसमें देखो जो वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दिया और उसके बगल में मैं मीनिंग भी लिख दिया ताकि ये पोएम समझने में और भी आसान हो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो टहल रहा है अपने शरीर में जो धब्बा है उसको लेके। स्टॉक्स मीन्स वॉक एंड विविड मीन्स क्लियर। स्ट्राइप मतलब टाइगर के शरीर में जो धब्बा होता है उसको बोला जा रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो कहाँ घूम रहा है ना, उसका जो छोटा सा केज है उस केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स मतलब यहाँ पे पॉज, टाइगर का जो पंजा है उसको पैड्स बोला जा रहा है। ऑफ वेलवेट क्वाइट, मान लो उसका जो पॉज है वो बहुत सॉफ्ट है, जिसके कारण जब वो चलता है तो उसका आने जाने का कोई आवाज़ नहीं मिलता है। तो उस पैड्स को पॉज भी तुम समझ सकते हो या मैट भी समझ सकते हो। मैट इस सेंस में क्योंकि मान लो ये टाइगर जो है वो जू में है और जू अथॉरिटी उसके केज के नीचे मान लो कोई कपड़ा रख दिया, वेलवेट का कपड़ा, तो वो भी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए जब वो चल रहा है तो उसका चलने का आवाज़ नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है ना, इन हिज क्वाइट रेज, जब वो टहल रहा है उस समय, रेज मीन्स एंगर, वो बहुत गुस्सा में है लेकिन वो क्वाइट है क्योंकि इस टाइगर को पता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो शांत है। तो फर्स्ट स्टैंजा का समरी क्या है ना, एक टाइगर है एक केज के अंदर जिसके शरीर में बहुत सुंदर सा धब्बे है। वो अपना छोटा सा केज के अंदर टहल रहा है और जब वो टहल रहा है तो उसका चलने का कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। वो बहुत गुस्से में है लेकिन शांत है। इससे पता चलता है कि हम लोग जो टाइगर को केज में रखते हैं उसका एक्चुअल में हालत कैसा होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स हाइड। अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर सकता था इस समय, राइटर उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो कोई शैडो के नीचे शायद वो छिपा हुआ होता। स्लाइडिंग मतलब मूव स्लोली थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता बड़ा बड़ा घास के अंदर। नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब वो जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आके पानी पीते हैं। और तो वो कहाँ पे छिपा हुआ होता ना, वाटर होल के बगल में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ मान लो प्लम्प मीन्स फैट, फैट सब डियर उसके बगल से गुजरता होता और वो वहाँ से कोशिश करता उसको पकड़ने का। तो सेकंड स्टैंजा का समरी ये है कि अगर इस समय ये टाइगर जंगल में होता तो शायद वो कोई वाटर होल के बगल में कोई पेड़ के नीचे छाया में छिपा हुआ होता और वहाँ वो कोशिश करता कोई भी एक डियर को पकड़ के खा जाने का। नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी स्नेयरलिंग। स्नेयरलिंग मीन्स मेकिंग एन एंग्री साउंड, मतलब गरजना। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, तो हो सकता है अगर वो जंगल में होता तो आप गरजता कहाँ, जंगल के बगल में। एज मतलब जंगल के किनारे जो घर होता उसके आसपास। बेयरिंग मतलब अनकवरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब टीथ। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, वो क्या करता ना, जब घर के बगल में घूमता तो उसका दांत बाहर निकला हुआ होता, उसका जो क्लॉज है नाखून वगैरह वो भी बाहर निकला हुआ होता और गांव का लोगों को डराता।
तो इस स्टैंजा का समरी है कि इस समय अगर वो जंगल में होता तो शायद वो अपना दांत निकल के, पंजा को निकल के घर के आसपास घूमता, जो घर जंगल के ठीक बगल में है, और गांव का लोगों को डराता। नेक्स्ट स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब वो एक कंक्रीट के सेल में बंदी है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो पावर है वो बार्स के पीछे है, मतलब उसका पावर को हम लोग दबा के रखे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहे हैं, केज के अंदर ही धीरे धीरे इधर उधर टहल रहा है, और जो विजिटर्स उसको देख रहा है वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस स्टैंजा का समरी ये है कि जो टाइगर है वो अपना सेल के अंदर चुपचाप इधर उधर घूम रहा है, उसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है वो किसी पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो रात में वो क्या सुनता है, जब वो सो जाता है उससे पहले गाड़ी का आवाज़। कौन सा गाड़ी, पेट्रोलिंग कार्स। मतलब रात में पुलिस जब निकलते हैं पेट्रोलिंग करने, देखभाल करने के लिए सिटी का, तो उस टाइम जिस गाड़ी से वो लोग निकलते हैं दैट इज़ पेट्रोलिंग कार्स। तो सोने से पहले वो अंत में क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स का आवाज़। जबकि जंगल में अगर वो होता तो वो आवाज़ सुनता था वाइल्ड एनिमल्स का। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टेयर्स मीन्स लुक फिक्सली, एक दृष्टि से देखना, और वो देखते रहता है। ब्रिलियंट मतलब शाइनिंग, ओके, अपना जो शाइनिंग आइज है उससे वो जो ब्रिलियंट स्टार्स मतलब शाइनिंग स्टार्स है उसको वो देखते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हेल्पलेस है कंप्लीटली, उस केज के अंदर रह के वो आसमान की ओर सिर्फ देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाता है। तो इस स्टैंजा का मतलब ये है कि जो टाइगर केज के अंदर अब है वो रात में क्या सुनते हैं, सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स का आवाज़, क्योंकि वो जंगल में नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना केज में रह के आसमान की ओर देखते रहते हैं और जो स्टार्स है उसका मज़ा लेते हैं। उसके अंदर ताकत तो है लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, so this is the poem. Now I have given you 9 questions, very short questions. Try to solve those questions at home and you can write in the comment box. Okay, meet you very soon in the next video. Thank you all.